विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हमने गत वीडियो में BA तृतीय वर्ष के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया था। उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए और किस भाग पर महत्व देते हुए अटेंड करना है। तो आपके प्रश्न पत्र जो प्रथम में निर्देश दिए गए थे, प्रथम प्रश्न पत्र में वही निर्देश आज भी हैं कि प्रश्न पत्र आपका 3 भागों में आता है, अ, ब और स। प्रश्न पत्र के लिए जैसे स्क्रीन पर लिखे हुए हैं आपके निर्देश, रोल नंबर के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अन्यथा अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा और उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है उसके साइड में इधर रोल नंबर का एक कॉलम होता है, तो रोल नंबर वहाँ आपको लिख देना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये गत वर्ष का 2020 का जो कोविड स्पेशल पेपर था वह है और उसके साथ ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी लगा था, उसका पेपर है ये। तो 2020 का ये पेपर है। इस पेपर को देखते हुए हम देखते हैं कि आपके BA तृतीय वर्ष में सेकंड जो पेपर है उसमें क्या आता है और पेपर का नाम क्या है इत्यादि इत्यादि। तो पेपर का परिचय तो मैंने आपको पाठ्यक्रम परिचय में भी दे दिया है कि इस सेकंड पेपर का नाम है वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन, व्याकरण और निबंध। ये 5 जो बिंदु लिखे हुए हैं ये 5 यूनिट में बटे हुए हैं। पहली यूनिट में वेद है अर्थात ऋग्वेद है और ऋग्वेद के 6 सूक्त वहाँ कोर्स में है आपके, जो है अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, संज्ञान सूक्त और इंद्र सूक्त। फिर आता है आपका उपनिषद। उपनिषद में आपके कोर्स में है कठोपनिषद, जो कि कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय आपके कोर्स में है। भारतीय दर्शन जो है उसमें दर्शन, जो भारतीय दर्शन होते हैं आस्तिक और नास्तिक, उनका सामान्य परिचय देखते हुए वहाँ विशेष सिद्धांत लिखे हुए हैं, कार्य कारण भाव सिद्धांत, ईश्वर, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, निष्काम कर्म, प्रतीत्य समुत्पाद, अनेकांतवाद। इस तरह से आपका भारतीय दर्शन में कुछ विशेष सिद्धांत पढ़ने हैं। फिर व्याकरण में है तो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में कुछ निर्धारित कर रखे हैं आपके लकार, जो है लिट लकार और लंग लकार, उनके भू धातु के 6 रूपों की सिद्धि आपको पढ़नी है। और एद धातु जो होती है उसके 2 रूपों की सिद्धि पढ़नी है, वह लट, लोट, लिट और लंग और विधिलिंग लकार में होती है। इनको सिद्धि ससूत्र सिद्धि पूर्वक समझाया जाता है। और एक जो अंतिम है निबंध, उस यूनिट में आता है संस्कृत में निबंध लिखना होता है, संस्कृत माध्यम में लिखना होगा आपको निबंध। इसमें जो 10वीं तक भी जैसे आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो वहाँ पर विद्या का, परोपकार का, सत्संगति का, मम जो है प्रिय पुस्तक, मम प्रिय शिक्षक, इस तरह के जो भी फेमस विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं, उन पर निबंध पूछा जाता है। तो इस प्रकार से 5 यूनिट में आपका बटा हुआ कोर्स है। प्रत्येक यूनिट से जो प्रश्न आते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए जो समय आपको दिया जाता है वो 3 घंटे दिया जाता है, मैक्सिमम अलाउड समय है 3 घंटे, कम में भी कर सकते हैं आप। और जो मार्क्स होते हैं, अंक होते हैं, वो 100 अंक होते हैं। अब इस 100 अंकों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। भाग अ में छोटे प्रश्न आते हैं जो कि 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 20 अंक इसमें होते हैं प्रथम भाग में, भाग अ में, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है, अधिकतम शब्द सीमा 30 है। ये सभी पेपरों के लिए है ये नियम। तो संस्कृत में तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, संस्कृत में तो एक शब्द में भी जो है पूरा हो जाता है आंसर, तो उसमें भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए कि अग्नि सूक्त के देवता कौन है, तो आप बता देंगे अग्नि सूक्त के देवता अग्नि ही हैं। इतना सा लिखेंगे तो भी आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा वहाँ। तो भाग अ बहुत ही स्कोरिंग होता है, इसको पूरे अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। भाग ब जो होता है वह होता है आपका 5 यूनिट है, उन 5 यूनिट को ही कवर करता है और प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न लेते हुए अथवा में डाला जाता है। और यहाँ पर आपके डाले जाते हैं 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न होता है 7 अंक का। तो 5 यूनिट से आपको 5 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न 7 अंक का हुआ तो 7 पंजे 35 नंबर की हुई, 35 नंबर का हुआ आपका भाग ब। अब आता है आपका भाग स। भाग ब के जो प्रश्न लिखेंगे उसकी उत्तर सीमा जो होगी, शब्द सीमा, वह होगी 250 शब्द मैक्सिमम, कम में भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है शब्द सीमा भी होती है एग्ज़ाम में लिखी हुई, उसका भी आपको पालन करना चाहिए। फिर आता है भाग स। भाग स में क्या है देखिए, भाग स जो है कुल 3 प्रश्न इसमें करने हैं आपको और इसमें खुली चॉइस होती है, यानी कि 5 यूनिट से 5 प्रश्न रहेंगे, उनमें से कोई 3 करिए
कोई 3 करेंगे आप तो 15 अंक का एक प्रश्न होता है, तो 15 × 3 यानी 15 × 45 अंकों का आपका भाग से होता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न की वर्ड लिमिट होती है 500 शब्द मैक्सिमम। तो इस प्रकार से आप कम में भी लिख सकते हैं। तो अब ये तो आपका हुआ प्रश्न पत्रों का विश्लेषण। ये जो विश्लेषण है अभाग, वभाग और सहभाग, ये न केवल संस्कृत के लिए अपितु आपके जो अन्य विषय हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अर्थशास्त्र इत्यादि जो भी विषय हैं, उन सब पे भी आप पे लागू होता है। यही इसी तरह से विभाग आ रहा है। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की जो बीए तृतीय वर्ष की जो परीक्षाएं हैं, उसका ये पेपर का बनाने का जो पैटर्न है वो पिछले 3-4 सालों से यही पैटर्न चल रहा है। तो अब देखते हैं हम भाग अ। भाग अ में क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न होंगे आपके 10 और प्रत्येक होगा 2 नंबर का, तो हो गए यहाँ पे 20 अंक। अब यहाँ पर आपको यूनिट वाइज आपके कोर्स को ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर 1 में है आपके वेद, वेदों में है 6 सूक्त। तो 6 सूक्त में से यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर जो सवाल पूछा हुआ है अग्नि सूक्त का पूछ लिया। अग्नि सूक्तम कस्मात् वेदात गृहीतम अत्र क ऋषि का देवता। अब वेद, तो ये सवाल तो आप एक अच्छे से तैयार करके रखिए कि जितने भी सूक्त हैं वो सारे आपके ऋग्वेद से लिखे हुए हैं। तो यहाँ अग्नि सूक्त की जगह आपका पूछ ले कि विष्णु सूक्त कहाँ से लिया हुआ है, तो भी आपका ऋग्वेद होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पर इसके ऋषि कौन है और उसके देवता कौन है, तो देवता भी आपको हमेशा याद रखना है, जिस नाम का वो सूक्त है उस वही नाम का देवता होता है। तो अग्नि सूक्त अर्थात अग्नि देवता, विष्णु सूक्त अर्थात विष्णु देवता, जो ऋग्वेद हैं वो जो और भी सूक्त हैं जैसे वाक सूक्त तो वाक देवता। तो इस प्रकार से यहाँ पर देवता का उल्लेख इसमें जिस नाम से होता है सूक्त उसी नाम से हो जाता है। और इसमें जो याद करने वाली चीज़ें क्या होती है, प्रत्येक सूक्त के लिए आप एक इंडेक्स बना लीजिएगा, एक सारणी बना लीजिएगा और उसमें सारे सूक्तों का जो क्रम लिखा हुआ है वो क्रम लिखिएगा सबसे पहले। तो जैसे अग्नि सूक्त का 1-1, विष्णु सूक्त का 1-154, हिरण्यगर्भ सूक्त का 10-121, वाक सूक्त का 10-125, संज्ञान सूक्त का 10-191, इंद्र सूक्त का 2-12। तो यहाँ पर 1 क्या होता है, 1.1 का क्या मतलब होता है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है ये। तो आपको वो संख्या भी याद होनी चाहिए। फिर उसमें आप इंडेक्स में बनाएंगे उस सूक्त में कितने मंत्र हैं, उसका ऋषि कौन सा है, उसके देवता कौन है और छंद उसमें क्या प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि ये जो भाग है इसमें यह प्रश्न मैंने पिछले 10 सालों के पेपरों का विश्लेषण किया है। आज आपके जो स्क्रीन पे मैं आज समझाऊंगी वो 3 पेपर लिए हैं मैंने, 2020 का, 19 का और 18 का। तो अभी आप खुद देख लेंगे कि किस तरह से पेपर का पैटर्न आ रहा है। आपको सभी 6 सूक्तों के जो हैं उनमें उनकी नंबरिंग यानी उनका इंट्रोडक्शन की वो सूक्त कहाँ का है, फिर उसमें मंत्र कितने हैं कुल, उसके ऋषि कौन है, उसके देवता कौन है, उसके छंद कौन, उसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, इस तरह से एक इंडेक्स बनानी है। तो अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वो मधुश्चंदा हैं, उसके देवता अग्नि ही होंगे और छंद है गायत्री। तो जो सवाल आपको पूछा जाए वैसा आप आंसर लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अग्नि सूक्तम ऋग्वेदात गृहीतम अत्र अग्नि, अत्र ऋषि का है, क ऋषि की जगह क के शब्द की जगह क्या लिख देंगे, मधुश्चंदा ऋषि, अत्र मधुश्चंदा ऋषि अग्नि देवता इति। इस प्रकार से आप इसको पूरा कर देंगे, आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। अगला देखिए, संज्ञान सुक्तस्य क ऋषि का देवता किंच छंद है। संज्ञान सुक्त के ऋषि कौन है, कौन देवता है और कौन सा उसमें छंद प्रयुक्त किया है। तो ये भी सवाल बिल्कुल वही है। तो सभी के लिए आप ये तैयारी कर लीजिए, सभी सूक्तों के लिए कोई किसी पे भी सवाल आ सकता है। तो गई बार आपके सवाल आ गया है अग्नि सूक्त पे और संज्ञान सूक्त पे, तो इस साल बचे हुए 4 सूक्तों पे आपके सवाल आ सकता है। बचे कौन से, विष्णु बचा, हिरण्यगर्भ बचा, वाक बचा और इंद्र सूक्त बचा। तो इन चारों सूक्तों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए कि इनके मंत्र, इसमें कितने मंत्र हैं, उसके ऋषि कौन है, देवता कौन है और छंद कौन है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर बनेंगे। अब आ जाइए सेकेंड यूनिट का भाग कवर करना है। तो कठोपनिषद पे है सेकेंड यूनिट आपकी, उसका प्रथम अध्याय है। तो कठोपनिषदे वैश्वानर पदम कस्य हेतु प्रयुक्तम। कठोपनिषद में वैश्वानर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वैश्वानर अग्नि है वहाँ पर, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नचिकेता प्रथमम वरम किम वणे, नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में किसको चुना। तो नचिकेता का आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, यम नचिकेता संवाद है। नचिकेता ने यम से बातचीत करने के बाद 3 वरदान मांगे। प्रथम वरदान में उन्होंने मांगा था कि मेरे जो पिता हैं वो क्रोध से रहित हों और मैं जब वापस धरती पर जाऊं तो मुझे पहचान ले। दूसरों में उन्होंने मांगा था कि ये स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि है उसका मुझे आप परिचय दीजिए, उसका ज्ञान दीजिए। और तीसरे में उन्होंने मांगा था आत्म तत्व का ज्ञान, अर्थात मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा रहती है या नहीं रहती या शरीर के साथ ही मर जाती है, इस प्रकार से मांगा था।
नचिकेता नाम के एक बालक ने यमराज से यानी मृत्यु के देवता से इसमें बहुत सुंदर विवेचन हुआ है आत्म तत्व का। तो मैंने जो पाठ्यक्रम परिचय दिया था उसमें भी ये दिया, आपको पढ़ाया था, और कठोपनिषद पे काफ़ी सारे वीडियो जारी करके भी बहुत आपको मतलब समझा दिया गया है कि किस प्रकार से कठोपनिषद आपको पढ़ना है और उसमें क्या क्या सवाल आते हैं। तो आप इसको देखिए, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इस पर पूरा विवरण। तो कठोपनिषद विस्तार से पढ़ाया गया वहाँ पर। अब देखिए आगे तृतीय यूनिट जो व्याकरण की है। तो भवंती इति पदस्य सिद्धि कार्य, भवंती शब्द की सिद्धि करनी है आपको। कैसे बना भवंती, भू धातु से कैसे प्रक्रिया चलते हुए भवंती पे पहुँचते हैं हम। एधंते इति पदस्य सिद्धि कार्य, एधंते भी जो है एध धातु का रूप है, तो ये कैसे बना ये बताना है। श्रीमद्भगवद्गीतायाः रचयिता क, श्रीमद्भगवद्गीता के रचयिता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रीमद्भगवद्गीता जो है महाभारत का ही भाग है, अतः महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास ही श्रीमद्भगवद्गीता के लेखक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, श्रीमद्भगवद्गीतायाः रचयिता महर्षि वेदव्यासः अस्ति, महर्षि वेदव्यास हैं। आस्तिक दर्शनानाम नामानि लिखत, आस्तिक दर्शनों के नाम लिखिए। तो आस्तिक दर्शन कितने हैं, आस्तिक और नास्तिक दो भागों में बांटा गया है भारतीय दर्शनों को। आस्तिक दर्शन 6 हैं, नास्तिक दर्शन 3 हैं। तो आस्तिक दर्शनों में आपके न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इस प्रकार से 6 नाम बता देंगे आप। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए सत्संगति इति विषयम उपरि पंचवाक्यानि लिखत, सत्संगति इस विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये आपने 10वीं तक भी संस्कृत अच्छे से पढ़ी होगी, तो सत्संगति के आपको अभी भी याद होंगे वह वाक्य जो आपने तैयार किए होंगे। सत्संगति अर्थात अच्छी संगति करने से क्या क्या लाभ होता है, क्या होती है सत्संगति इत्यादि करते हुए 5 वाक्य आपको लिखने हैं। परोपकार इति विषयम अनुसृत्य पंचवाक्यानि लिखत, परोपकार पे भी 5 वाक्य आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से ये जो अ भाग होता है बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कीजिए और जो है पूरे नंबर मिलते हैं इसमें। अब आ जाते हैं हम वापस ब भाग पे। ब भाग भी वैसे ही 5 इकाइयों में बटा है और प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न अटेंड करना है और अथवा मिलेगा वहाँ पर आपको। तो जैसे अब देखिए यहाँ पर अधोलिखित मंत्र से व्याख्या कार्य, निम्नलिखित, अधोलिखित यानी निम्नलिखित मंत्र की व्याख्या करनी है। तो जो वेद होते हैं उसमें पद्य को मंत्र कहा जाता है। जो हम लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं, जो भी कालिदास के ग्रंथ पढ़े हमने, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि, वहाँ पर पद्य कहा जाता है, श्लोक कहा जाता है। यहाँ पर जो वेद है उनमें मंत्र कहा जाता है, तो इसलिए मंत्र शब्द आया है। तो इसके आप संदर्भ में क्या लिखेंगे, मंत्र ही लिखेंगे। जैसे प्रस्तुत पद्य जो है ऋग्वेद के अग्निसूक्त के जो हैं अग्निसूक्त के जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है उससे लिया गया है। इसके ऋषि अमुक हैं, इसके जो है छंद ये है, इसका देवता ये है। इस प्रकार से लिखते हुए आप उसको लिखेंगे। तो संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ और प्रसंग लिखने पर ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मंत्र पहचानना है आपको कि मंत्र कहाँ का है, फिर उसका संदर्भ प्रसंग लिखना है। तो देखिए यहाँ हम मंत्र पहचानते हैं। यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून यो गा उद आ जहद अपदा बलस्य यो अश्मनो अंतः अग्निम जजान संवृक समत्सु स जनास इंद्र। अब देखिए स जनास इंद्र, तो इंद्र सूक्त के सभी मंत्रों में, जो कि इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं, सभी में 14 मंत्रों तक स जनास इंद्र आया है। 15वें मंत्र में थोड़ा अलग है। तो स जनास इंद्र, इससे पहचान में आ गया कि ये इंद्र सूक्त का मंत्र है। तो अब इंद्र सूक्त की जो जानकारी आपने याद कर रखी है उसके आधार पर आप इसको लिख देंगे कि यह जो मंत्र है ऋग्वेद के इंद्र सूक्त से लिया गया है, जो कि ऋग्वेद का द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है। और इसमें इसके देवता जो हैं वो इंद्र हैं, इसके ऋषि गृह संबंध हैं, इसमें छंद तिष्टुप प्रयुक्त किया गया है। और जो भी इस बात श्लोक में समझाई जा रही है वो समझाते हुए लिख देंगे। पर ध्यान रखिएगा इसको श्लोक नहीं कहेंगे। मेरे मुंह से भी श्लोक निकल जाए तो आप मुझे भी टोक सकते हैं। श्लोक नहीं है, ये मंत्र है। मंत्र जो है ऋग्वेद के मंत्रों पद्यों को, पद्य भाग को मंत्र कहा जाता है। ऋषियों मंत्र दृष्टार है, और वहाँ जो भी ऋषि उप हैं वो मंत्रों के लेखक नहीं हैं, रचयिता नहीं है, बल्कि उनके दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये व्याख्या आप करोगे तो 7 इंटू 5 इस तरह से 35 अंकों में बटा हुआ भाग वह है। अगर आपको ये आ रहा है तो ये, नहीं तो इसके अथवा में मिलता है दूसरा। तो देखिए ये दूसरा विष्णु सूक्त का मंत्र आ गया यहाँ पर। तो ये विष्णु सूक्त को भी आप पहचानेंगे और लिखेंगे वहाँ पर इसी तरह से संदर्भ प्रसंग। फिर आ जाइए अधोलिखित मंत्र से व्याख्या कार्य। अब इसको पहचाने होंगे कैसे, तो दूसरी जो यूनिट है वो है कठोपनिषद की। तो इसका मतलब निश्चित रूप से कठोपनिषद के सवाल हैं। तो कठोपनिषद जैसे ही आपको पहचान में आ जाता है, और नहीं भी पहचान में आता है तो आप याद कर लें कि दूसरी यूनिट जो है वो कठोपनिषद है। इसलिए दूसरी यूनिट की जगह पर जो श्लोक लिखा होगा वह
कठोपनिषद का ही होगा। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। मनुष्य जो होता है वो धान, सस्य का मतलब होता है कोई फसल, फसल के समान पकता है और फसल के समान ही जो है मतलब पकता है, मतलब नष्ट हो जाता है पक कर, और पुनः आ जाए थे यानी फिर से उगाता है, फिर से जन्म लेता है। यानी इसमें मनुष्य के जन्म मरण का सिद्धांत बताया गया है कि मनुष्य की जो योनियां हैं वह जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती तब तक वह पुनर्जन्म लेता रहता है। एक फसल जैसे उगती है, काट ली जाती है, फिर उगाई जाती है, उस तरह से ही मनुष्य का जन्म और मरण होता है। तो ये आ जाएगा मंत्र। फिर देखिए नीचे इसके अथवा में जो दिया हुआ है त्रिनाचिकेतः त्रयमे तद विदित्वा, ये है। तो नाचिकेतस जैसे नाम ध्यान देखिए आपको, नचिकेता का ये संवाद से लिया गया है, अर्थात ये कठोपनिषद से लिया गया है। तो जो श्लोक आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप। फिर ग्रामर पे आ जाइए। तो ग्रामर पे देखिए यहाँ पर है जो भू धातु और रेद धातु दोनों आपके कोर्स में है। तो यहाँ भवती जो भू धातु से बने हुए शब्द हैं, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यामि, ये तीनों की सिद्धि करनी है आपको, अथवा अभवत, अभवताम, अभवाम की सिद्धि करनी है। 7 अंक का प्रश्न था तो उसको 2 + 2 + 3 में बांट दिया गया है, यानी कि अंदर से सब विभाग भी कर दिए। इसके तीसरे प्रश्न के 3 विभाग कर दिए, यानी कि तीनों में अटेंड करने पर आपको 2 + 2 + 3 इस तरह से नंबर मिलेंगे। फिर आ जाइए आपका कर्म सिद्धांत, अर्थात हम पहुंच गए दर्शन पे। इकाई नंबर 4 जो है दर्शन की है। कर्म सिद्धांत से स्वरूपम प्रतिपादे, कर्म सिद्धांत का स्वरूप बताइए। कर्म अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और कर्म की जो है कर्म करना है हमारा कर्तव्य है, फल की इच्छा में नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत वर्णित हैं हमारे भारतीय दर्शन में। निष्काम कर्म जो सिद्धांत है वह तो मुख्य रूप से गीता का है, परंतु कर्मानुसार ही फल मिलते हैं, ये सभी दर्शनों में वर्णित है। अथवा इसके अथवा में है ईश्वर से स्वरूपम प्रतिपादयत, यानी ईश्वर का स्वरूप बताइए। अब यहाँ ये नहीं कहा गया कि कौन से दर्शन के अनुसार बताना है, क्योंकि आपके जो है आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन कोर्स में तो आपको इस प्रश्न को अटेंड करना है कि चारवाक ने कैसा माना ईश्वर को। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जैन, बौद्ध सभी ने कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा या फिर नहीं माना होगा ईश्वर को। तो लिख देंगे कि जैसे जैन और बौद्ध जो हैं वो ईश्वर को नहीं मानते उस रूप में जिस रूप में न्याय, वैशेषिक और सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत मानते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम पूरा विस्तार से इसको बताएंगे कि किस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप भारतीय दर्शन में वर्णित है। फिर आ जाइए आप 5वीं यूनिट पे। 5वीं यूनिट में आपके है निबंध पे। तो संस्कृत माध्यम में निबंध लिखना है। तो मम प्रिय कवि विषयम ऊपरी लेख है संस्कृते लेखनी है। यहाँ पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, संस्कृत माध्यम से ही लिख कर आना है इसको आपको। अगर आपको हिंदी में लिख कर आ जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। या फिर इसके अथवा में है संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम विषय लेखम लेखनीय, संस्कृत भाषा के विषय और वैशिष्ट्य पर, संस्कृत भाषा की विशिष्टता पर, संस्कृत भाषा कैसी है इत्यादि पर जो संस्कृत भाषा में आपने निबंध तैयार किया है वह आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपके भाग हो गए। ब भाग में 5 प्रश्न हो गए जो कि 35 अंकों के हैं। अब आ जाइए भाग स पे। भाग स पे पूरी 5 यूनिट से 5 प्रश्न डाले होंगे, परंतु हमें करने होंगे कोई 3। तो केशांचित त्रयाणाम उत्तराणी देयानी, कोई 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बड़े प्रश्न आते हैं, जैसे वाक देवता का स्वरूप बताइए। तो वाक देवता का इस बार आ गया, तो अगली बार क्या आ जाएगा, अगली बार आ जाएगा अग्नि देवता का स्वरूप बताइए, विष्णु का बताइए, कोई सा भी आ जाएगा। और प्रश्न पत्रों में होता क्या है, होता यह है कि जो पिछली बार आ गया है पेपर में उसको थोड़ा छोड़ दिया जाता है। 90% संभावना होती है कि रिपीटेशन नहीं होता पेपर में, पर कभी कभी 10% संभावना ये भी है कि जस्ट जो गई साल का पेपर है, गत वर्ष का पेपर है, वो भी रिपीट हो सकता है। तो आपको जैसे अब यहाँ वाक सूक्त आ गया 2020 में, तो 2021 के पेपर में वाक सूक्त आने की संभावना नहीं है। दूसरा सूक्त पे कोई आएगा, किसी पे भी आ सकता है, अग्नि पे आ सकता है, इंद्र पे आ सकता है, इस प्रकार से। तो ये एक प्रश्न हुआ। कठोपनिषद मतानुसारम आत्मतत्व से विवेचनम कुरुतः, कठोपनिषद के मत के अनुसार आत्म तत्व का विवेचन करना है। तो कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में 3 वल्लियाँ हैं, प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली और तृतीय वल्ली। तो इसमें मुख्य रूप से जो तृतीय वल्ली और द्वितीय वल्ली है उसमें आत्म तत्व का विवेचन है। वैसे तो संपूर्ण में ही है, तो आपको उसको बताना है कि आत्मा क्या है, किस तरह से पुनः जन्म होता है, पुनः मरण होता है, तो आत्मा का नहीं होता है, शरीर का होता है। इस प्रकार से वहाँ जो भी वर्णन है वो बताना है। फिर आ जाता है सूत्रों की व्याख्या। तो ये व्याकरण पे चले गए हैं। तो यहाँ पर व्याकरण में कुछ सूत्र होते हैं, तो जैसे यहाँ लिखे हुए हैं इतश्च, सार्वधातुकार, धातुकयो, था, सस्य, ऐसे सूत्र हैं। फिर आता है चौथा कार्य कारण भाव सिद्धांतम प्रतिपादे, कार्य और कारण भाव सिद्धांत को बताना है, अर्थात कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये भी विस्तार से दर्शन में आता है वर्णन।
तो इसके आधार पे आपको लिखना है। फिर पांचवा प्रश्न है आपका, विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम इति विषयम अनुसृत्य संस्कृते निबंधम लिखतः यानी विद्याधन सर्व प्रधान धन है, सबसे अच्छा धन है, इस प्रकार से आप संस्कृत में निबंध लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पर आपको संस्कृत लिखने से बचाव हो सकता है, क्योंकि 5 में से कोई 3 करने हैं, तो आप संस्कृत लिखने में इतने सहज नहीं हो, आपको थोड़ा टफ लगता हो, तो आप कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से 3 प्रश्न अटेंड कर लीजिए। चौथे को आप छोड़ भी, 5वें को आप छोड़ भी सकते हैं, और नहीं तो आपका तैयार किया हुआ निबंध आ जाता है तो आप उसको लिख कर आएँ, क्योंकि निबंध संस्कृत माध्यम में लिखना है। और आपने 5 लाइनें लिख दी तो जो 15 नंबर का यहाँ प्रश्न है ये, उसमें से आपको 7 नंबर तक मिल जाएंगे। 5 लाइनें भी लिख दी तो आपने तो तैयार कीजिए इसको। विद्याधन पे तो बहुत अच्छे अच्छे श्लोक होते हैं, श्लोकों को भी याद कर लीजिए और लिख कर आ जाइए। तो सत्संगति, परोपकार, विद्या इत्यादि जो आते हैं, इन पे श्लोक याद कर लीजिए आप, श्लोक को लिख कर आ जाइए। जैसे विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, विद्या ऐसा सुख करी भोग करी, विद्या गुरुनाम गुरु। तो नीति शतकम इत्यादि में विद्या के जो श्लोक आपने पढ़े हैं वो आप यहाँ पे लिखिए और अपना अच्छा बना दीजिए प्रश्न को। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। कितने प्रश्न अटेंड करने थे? यहाँ 3 प्रश्न अटेंड करने थे, प्रत्येक 15 अंक का था। इस प्रकार से 45 हुआ, तो आपके 100 अंक पूरे हो चुके हैं। प्रथम भाग भाग में 20 अंक, द्वितीय भाग में 35 अंक और तृतीय भाग में 45 अंक। तो इस प्रकार से कुल 100 अंक आपके पूर्ण हो चुके हैं। अब हम पहुँचते हैं 2019 के पेपर पे। 2019 का पेपर भी बिल्कुल वही है, इसको मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगी, क्योंकि जो वहाँ समझा है वही यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर भाग में क्या सवाल आया, अग्नि कवि क्रतु, अत्र कवि क्रतु पदस्य का अर्थ है। तो आप इनको मंत्रों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया है कि कवि क्रतु का क्या मतलब है वहाँ पर। फिर आगे देखिए प्रश्न, कस्य परमे पदे मध्व उत्स है, किसके परम पद में मध्व का उत्स है? तो विष्णु सूक्त से लिया हुआ ये लाइन है, विष्णु के परम पद में मध्व का उत्स है। संज्ञा सूक्त के ऋषि कौन है? नचिकेतसः के त्रय वराह व्रतः, नची वर्णा या व्रता। नचिकेता ने कौन से 3 वर मांगे? तो वो अभी मैंने आपको समझाया था, पिछले जो पेपर समझाया था उसमें, कि कौन से 3 वर थे। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। फिर इसी के सवाल हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य इति कह कम प्रति कथयति। वित्त से यानी पैसे से मनुष्य की खुशी नहीं आती है, मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता है, यह किसने किसको कहा? तो इस प्रकार से ये है। फिर आगे देखिए ग्रामर पे सवाल आ गए हैं, ये व्याकरण के सवाल है, भवम एदस्व एधरन। फिर भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन कितने हैं और उनके नाम बताओ, कानी चतानी। जैन दर्शन का जो है अनेकांतवाद, उस शब्द का क्या मीनिंग है? अनेकांतवाद शब्द का तो मैंने आपको अच्छे समझाया, अनेकांतवाद शब्द का मतलब क्या है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। फिर चले जाते हैं हम भाग ब पे। तो भाग ब में क्या है? वही है, अधोलिख लिखितस्य मंत्रस्य व्याख्या कार्या। तो चूंकि प्रथम भाग वेदों का था तो इसके वैदिक सूक्त होंगे। तो अब यहाँ पहचानना है आपको कि इस मंत्र कहाँ से आया। तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञियानाम। तो अब यहाँ पर अहम शब्द जहाँ पर भी दिख जाए आपको, तो अहम शब्द जो है वाक सूक्त का होगा जरूर, क्योंकि वाक जो देवी है वहाँ पर अपने आप को ही कहते हुए ही वो सूक्त लिखा गया है। तो जहाँ जहाँ भी आपको मिल जाए अहम शब्द, तो जो वाक सूक्त उसमें 8 मंत्र हैं और सभी में अहम से शुरुआत होती है कि मैं राष्ट्र की जो है निर्माता हूँ, मैं ही मेरे वजह से ही राष्ट्र की सुशोभित है, मैं ही सभी की वाणी में विराजती हूँ, इस तरह से वहाँ पर है। इसके अथवा में मिलेगा आपको कोई दूसरा मंत्र, तो उसको भी आप पहचानेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये मंत्र देखेंगे आप, मानो हिंसी जनिता या पृथिव्या। इसका अंतिम पाठ देखिए, कस्मई देवाय हविषा विदेम। कस्मई देवा है, किस देवता के लिए हम हवि का विधान करें। तो ये किसका है? हिरण्यगर्भ सूक्त का ये है, इसकी पहचान है। इस सूक्त में भी सब में अंत में ये पद्यांश आया है कि कस्मई देवाय हविषा विदेम, किस देवता के लिए हम हवि का विधान करें, या फिर क संज्ञक प्रजापति देवता के लिए हम हवि का विधान करें। तो आपको मंत्र पहचान में आ जाएगा। तो संदर्भ और प्रसंग तो अवश्य लिखिए, और अनुवाद और भावार्थ ये सब भी आता है तो अच्छे से लिख कर आइए, उसको पूरे नंबर मिलते हैं इसमें। फिर नीचे आ जाइए इकाई 2 पे, प्रश्न संख्या 3 अर्थात प्रश्न संख्या 3। तो ये किसकी है? ये है कठोपनिषद की। तो इसका मतलब ये दोनों मंत्र हैं, इसमें अथवा डाला गया है, ये कठोपनिषद के मंत्र हैं। तो आप कठोपनिषद को भी विस्तार से पढ़ें और उसके आधार पर ये लिख कर आएँ आपके एग्जाम में कि ये कौन सा मंत्र है।
तो ये हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए इकाई 3 अर्थात प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानाम पदानाम ससूत्र सिद्धि कार्या। तो अब वैसे ही आ गया जैसे पीछे में था, पीछे वाले पेपर में भवंती, भविष्यंती, कुछ भी आ सकता है ये इसको मत जाइए आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इसके रूप याद कीजिए जो भी आपके निर्धारित था कोर्स में, और फिर उनकी सिद्धि कैसे की थी वो समझा के आइए वहाँ पर। फिर आ गया भारतीय दर्शन के अनुसार कार्य कारण सिद्धांत को समझाना है आपको, अथवा कर्म सिद्धांत को समझाना है इसमें। फिर निबंध पे जो प्रश्न होता है उस पे चले जाएंगे हम। तो पर्यावरण संरक्षण पे निबंध लिखना है संस्कृत में, और इसी तरह से दहेज प्रथा जो है भारतीय संस्कृति का अभिशाप है, इस पे संस्कृत में निबंध लिखना है आपको। फिर भाग स में क्या है, भाग स में वही होगा, कोई 3 प्रश्न अटेंड करने होंगे और प्रत्येक यूनिट से इसमें डाले होंगे 5 प्रश्न। तो आप इसमें जो अंतिम प्रश्न है 5वां प्रश्न वो तो संस्कृत माध्यम में लिखना है, क्योंकि वो तो निबंध होता है संस्कृत का। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जयतु जयतु नित्यम देववाणी, तो यानी देववाणी संस्कृत पे इसको आपको संस्कृत में लिख कर आना है। परंतु इसको आप तैयार नहीं कर पाए हैं तो आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इन प्रश्नों में से कोई 3 करके आइए। और यहाँ पर भी जो बच्चों को ग्रामर थोड़ी टफ लगती है तो आप प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ ये प्रश्न अटेंड करते हुए आप परीक्षा के लिए क्या, जैसे कम समय होता है कई बार तैयार नहीं हो पाता है, तो क्या तैयार करें, पहली यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करें, दूसरी यूनिट भी बहुत अच्छे से तैयार करें, और उसके बाद में चौथी यूनिट जो दर्शन की यूनिट है वो तैयार करें। इससे भी आप करेंगे तो आपके जो है 80% नंबर आ जाएंगे। वैसे तो ग्रामर को भी करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, पर कई बार होता है कि परीक्षाओं में गैप नहीं होता, हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सी चीज़ को हम प्राथमिकता पे दें। तो प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई और चतुर्थ इकाई पर ध्यान दीजिए आप, इससे ही आपके एग्जाम में 100 में से 80 नंबर तक आ सकते हैं। अब चले जाते हैं हम 2018 के प्रश्न पत्र पर। तो देखिए इस प्रश्न पत्र में भी बिल्कुल वैसा ही विभाग है, अधोलिखित जो प्रश्न है अर्थात भाग के जो प्रश्न है वो संस्कृत माध्यम में लिखने हैं। अब यहाँ देखिए इंद्र सूक्त के जो है, इंद्र सूक्त किस देवता से, किस वेद से लिया गया है, यहाँ ऋषि कौन है, इसके देवता कौन है और छंद कौन है। तो इंद्र सूक्त कौन से वेद से होगा, ऋग्वेद से लिया हुआ है ये, और इसके जो है कौन देवता हैं और कौन मंत्र हैं ये सब आपको याद रखना है। तो इसमें जो है गृह समन तो इसके ऋषि हैं, इसके देवता इंद्र ही होंगे क्योंकि इंद्र सूक्त अर्थात इंद्र देवता, और इसमें त्रिष्टुप नाम का छंद है, तो ये आप इसको याद रखेंगे। वाक सूक्त में कितने मंत्र हैं, कौन उसके ऋषि हैं, कौन देवता हैं, क्या छंद है। तो वाक सूक्त में जो है वह 8 मंत्र हैं, उसके जो देवता हैं वो है वाघ देवी है स्वयं, और उसकी जो ऋषि हैं वो वाघाम्बरणी ऋषि की पुत्री वाक हैं, और इसमें छंद कौन सा है, त्रिष्टुप है। तो एक इंडेक्स है, बिल्कुल 6 लाइनें बनेगी आपकी, 6 सूक्तों की 6 लाइनें बनेगी, और आपका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा ये भाग है। फिर आप कठोपनिषद को अच्छे से पढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पर देखिए मृत्यः कथम इव पच्यते आ जायते च पुनः। अभी जो पीछे वाले पेपर में जो 2020 का पेपर में उसमें एक श्लोक था सस्यम इव जायते, सस्यम इव पच्यते पुनः और सस्यम इव आ जायते। सस्य के समान ही यानी धान के समान ही मनुष्य पकता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः जन्म लेता है अर्थात उगता है। जैसे पौधा उगता है वैसे ही मनुष्य पुनः उगता है यानी पुनर्जन्म लेता है। फिर देखिए व्याकरण पे ध्यान दीजिए, तो भविष्यति इस शब्द की सिद्धि करनी है, एदते इसकी सिद्धि करनी है, कारण कार्य कारणे के उच्यते, कार्य और कारण क्या कहलाते हैं, तो कार्य क्या होता है, कारण क्या होता है, इसकी भी परिभाषाएं आती है इसमें दर्शन में अच्छी प्रकार से। ईश्वर से किम कार्यम, ईश्वर का क्या काम है, तो ईश्वर का मुख्य काम है सृष्टि का जो है रचना करना, उसका व्यवस्था बनाए रखना और उसका वापस संहार करना, इस प्रकार से ईश्वर के कार्य होते हैं। फिर है मम प्रिय मित्रम इति विषयम ऊपरी पंचवाक्यानि लिखत। मेरा प्रिय मित्र, माई बेस्ट फ्रेंड, इस विषय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। धन की महिमा, इस विषय पर भी 5 वाक्य लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे। फिर मंत्रों की व्याख्या आ जाती है ब भाग में, तो मंत्रों की व्याख्या में आप क्या समझाएंगे, बिल्कुल पहले तो पहचानेंगे कि वो मंत्र कहाँ से आया है। तो ये चूंकि प्रथम इकाई लिखा हुआ है, प्रथम इकाई अर्थात वैदिक सूक्तों से आई है, तो अब देखो इस सूक्त को आप पहचान लेंगे आराम से। अहम एव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भी उत्मानुषे भी, तो अहम शब्द आ गया, इसका मतलब ये वाक सूक्त का जो है मंत्र है। तो आप इसका संदर्भ और प्रसंग लिखते हुए इसको समझा देंगे कि प्रस्तुत मंत्र जो है वाक सूक्त से लिया गया है और ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल का 125वां सूक्त है, और इसमें जो भी बात कही जा रही है वो आप समझा देंगे। फिर इकाई 2 पे आ जाइए जो कि कठोपनिषद पे है। तो यहाँ कठोपनिषद के 2 कोई मंत्र दिए होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। तो ये स्क्रीन पर आपके लिखे हुए देखिए, न जायते म्रियते वा विपश्चन नायम कुतश्चन न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के विषय में इसमें कहा जा रहा है कि आत्मा ऐसा होता है जो न इसे इसको जो है न इसको
कोई मार सकता है, न ये किसी को मारता है, न ये जन्म लेता है, न ये मरता है। शरीर ही जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा तो हमेशा नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। इस तरह से इसमें समझाया गया, आत्म तत्व का विवेचन दिया गया है। इकाई 3 में जो है व्याकरण बताई जा रही है, जिसमें फिर वही है भविष्यामि, भविष्यन्ति, भविष्यसि या फिर अभवन, अभव, अभवाव, इन दोनों में से किसी एक को आपको अटेंड करना है। कोई भी भाग अटेंड करेंगे आप तो तीनों एक साथ अटेंड करेंगे। जैसे अगर आपको इसमें से पहला वाला अटेंड करना है तो तीनों उसी के होने चाहिए। फिर अथवा नीचे वाले अभवन, अभव, अभवा में तीनों उसी के होने चाहिए। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो आपकी आधा क्वेश्चन का पार्ट जो है अथवा वाले में से उठाया और आधा भाग जो है नीचे वाले में से उठाया, ऐसा कभी नहीं करते हैं। या तो पूरा वही करिए ऊपरी अथवा का, या फिर अथवा में जो नीचे दिया गया है वो करिए। निष्काम कर्मणः स्वरूपम प्रतिपादय, निष्काम कर्म का स्वरूप बताइए। तो निष्काम कर्म यहाँ क्या है? गीता का निष्काम कर्म है ये, जिसमें आता है कि हमारा जो कर्म पर ही अधिकार है, फल पर हमारा बस नहीं चलता है। हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल तो अवश्य ही मिलेगा, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। इस प्रकार से समझाया गया है। फिर देखिए प्रतीत्य समुत्पाद से ऊपरी लेखो लेखनीय, प्रतीत्य समुत्पाद पर लेख लिखना है आपको। तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो बौद्धों का सिद्धांत है। इसमें भी मैंने विस्तार से आपको समझाया है कि किस प्रकार से आपको करना है, तो इसको लिखिएगा। फिर आ जाइए आपको 5वीं इकाई पे, अर्थात क्वेश्चन संख्या 6 में वर्णित है ये। तो विद्यार्थी जीवनम इति विषयम अनुसृत्य लेख संस्कृते लेखनीय, जहाँ पर सवाल में संस्कृते शब्द आ जाए उसको है कि आपको संस्कृत माध्यम में ही लिख कर आना है। तो ये संस्कृत माध्यम में निबंध है। ये आपका परोपकाराय सताम विभूता, ये भी परोपकार पर जो है निबंध है, संस्कृत में ही लिखना है। फिर भाग स, तो आपको संस्कृत मीडियम में एक तो भाग ए को अटेंड करना है। फिर भाग जो ब में है वो इकाई संख्या 5 को निबंध आते हैं वो संस्कृत मीडियम में लिखना है। और इसी तरह से भाग स में जो अंतिम प्रश्न होता है निबंध लिखना है वो संस्कृत मीडियम में लिखना है। बाकी आप हिंदी में लिख सकते हैं आराम से, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, तीनों माध्यम में से किसी में भी लिख सकते हैं आप। तो भाग स में देखिए प्रश्न संख्या जो है 7वां, इसमें क्या है? इंद्र देवता का स्वरूप बताना है। 8वें में है कठोपनिषद की प्रथम अध्याय में तृतीय वल्ली का सार बताना है। या फिर 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सूत्रों की व्याख्या कर दीजिए, जो यहाँ पे सूत्र गिनाए गए हैं। फिर 10वां आता है अनेकांतवाद को प्रतिपादित कीजिए। तो ये जैन दर्शन का सिद्धांत है, इसको भी आपको विस्तार से बताना है। फिर 11वां प्रश्न है मम प्रियम पुस्तकम इति विषयम अनुसृत्य संस्कृते निबंधम लिखत है। मेरी प्रिय पुस्तक, आपकी प्रिय पुस्तक, अब तक आपने बचपन से जो भी किताबें पढ़ी उनमें सबसे अच्छी पुस्तक आपको कौन सी लगती है, उसका आपको महत्व बताते हैं, उसका नाम, उसका लेखक सब बताते हुए आप इसमें निबंध लिख सकते हैं। तो आप इनको पहले से तैयार कीजिए। इन जो पिछले सालों के पेपरों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको पहले से तैयार कीजिए। मैंने सिर्फ 3 प्रश्न पत्र आपको आज बताए, 2020 का, 19 का और 18 का। आप कम से कम पिछले जो हैं 7 सालों के पेपरों को देखिए और उसके आधार पर उनमें जो भी प्रश्न आए हुए उनको अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए और अच्छे नंबर पाइए। ये तो हो गया आपका एक समग्र विश्लेषण, पेपर किस तरह से आपको अटेंड करना है। अब चूंकि आप परीक्षा दे रहे हैं 2021 में, तो इसमें 2021 में चूँकि ये कोरोना काल का, महामारी का काल है, तो इसमें जो है कुछ अलग हो गया है पेपर का पैटर्न। तो आप देखेंगे इसमें कि भाग अ और ब तो आपको मिलेगा, भाग स भी मिलेगा वहाँ लिखा हुआ। पेपर छप चुके थे पहले ही, फरवरी मार्च में ही पेपर छप चुके थे, तो भाग स भी वहाँ होगा, परंतु भाग स को निरस्त समझा जाए। भाग स पर आप जो है लाइन फेर देंगे, जो पेन उठाएंगे उसको क्रॉस कर देंगे। भाग स आपको अटेंड नहीं करना है बिल्कुल भी इस बार 2021 की परीक्षाओं में, विशेष रूप से इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं में। फिर भाग अ और भाग ब में से अटेंड करना है। तो कितना करना है? भाग अ में से कोई 5 प्रश्न अटेंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 5 अंक का होगा, तो 5 × 5 यानी 25 हो गए। 5 प्रश्न 5 अंकों के प्रत्येक, तो 25 अंक आपको भाग अ में से मिलेंगे इस बार। फिर भाग ब में से जो हैं कोई 3 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। इकाई की बाध्यता वहाँ नहीं है, यूनिट वाइज कोई बाध्यता नहीं है। प्रत्येक प्रश्न 250 अंकों 50 शब्दों का होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 25 अंक निर्धारित है इस बार। तो 3 प्रश्न अटेंड करने हैं और एक प्रश्न पे 25 अंक मिलेंगे आपको, तो 25 × 3 यानी 75 अंक इस बार मिलेंगे आपको। तो यहाँ से आप जो है करेंगे। तो प्रथम भाग यानी अ भाग 25 अंक का, ब भाग 75 अंक का। यूनिट की बाध्यता नहीं होने की वजह से आप चाहें तो जो भाग अ में, भाग ब में हमने पढ़े थे इकाई 1 यानी वेदों के जो अथवा आया था
जैसे अथवा था कि मान लो वाक् का था कोई वहाँ श्लोक, मंत्र, या फिर इंद्र का था, तो दोनों में को ही अटेंड करके आ सकते हैं आप, यानी अथवा को भूल जाएं आप इस बार 2021 के पेपर में जो अथवा आ रखा है उनको भूल जाएं और उस भाग ब को 10 प्रश्न मान लें और 10 में से कोई 3 करके आ जाएं। आपको इतनी छूट मिली है इस बार, तो इस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से करिए, अच्छे नंबर लाइए। और यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। किसी भी तरह का कोई आपका सुझाव हो, समस्या हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाकर जो है ऑल शब्द पे क्लिक कर लेंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। और जो है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको अन्य लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।